ग्रामर में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे हाव भाव से, हमारे बोलने के तरीके से, हमारे फ्रेज के एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि कहाँ पे हम पंक्चुएशन मार्क को यूज कर रहे हैं। लेकिन रिटेन इंग्लिश में हम नहीं समझ पाते कि कहाँ पे किसको यूज करना है, और वो यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कभी रिटेन की बात होगी, लिखित तरीके से बात होगी, तो वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम पंक्चुएशन मार्क नहीं देते तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी सेंटेंस कहाँ पे खत्म होता है, दूसरा सेंटेंस कहाँ पे शुरू होता है, या फिर कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो इसलिए बहुत सारे खिचड़ी जैसे मिक्स हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क दिया हुआ है। हिंदी व्याकरण में भी पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं, जिसमें बोलते हैं हिंदी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के पंक्चुएशन मार्क के बारे में जानेंगे, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे, और हाँ, अपने रिटेन इंग्लिश को सुधारेंगे, जिसमें कि ये पंक्चुएशन मार्क जब हम यूज करें या फिर कहीं लिख रहे हैं तो हमें समझ में आए कि हाँ, यहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क होगा। ठीक है, तो उसको मैं पूरी डिटेलिंग में बताऊंगी। पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, अ पंक्चुएशन मार्क आर स्पेशल सिंबल दैट हेल्प ऑर्गेनाइज थॉट एंड आइडिया इन अ राइटिंग। ठीक है, एक पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? स्पेशल टाइप का सिंबल आपको मिलता है। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उसमें से एक सिंबल हम यूज करते हैं, दैट ऑर्गेनाइज आवर थॉट, हमारे थॉट को और हमारे आइडिया को राइटिंग में बहुत अच्छे से निखारता है, मतलब समझाता है। ठीक है, दे एक्ट एज अ रोड साइन टू गाइड द राइडर थॉट अ सेंटेंस। क्या करता है ये? हमें गाइड करता है राइट तरीके से। जैसे कि हम कभी मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, तो अगर हमें पता नहीं रहेगा कि हमारी बाइक हमें लेफ्ट साइड में ले जाना है, हमें स्पीड कितनी रखनी है, ये सब अगर हमें नहीं मालूम रहेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से जब हमारे सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए पंक्चुएशन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं पंक्चुएशन मार्क के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसे तो 15 है, और मैं 15 को आपको साथ शेयर करूंगी, और वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ताकि एक बार आपने सीख लेना तो आपके दिमाग से फिर जाएगा नहीं। ठीक है, सिंबल ऑफ पंक्चुएशन मार्क, जैसे कॉमा की बात आ जाती है, वो भी एक पंक्चुएशन मार्क है। एक्सप्लेनेशन मार्क हो जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है, हाइफेंस हो जाता है, और भी बहुत सारे, और कॉमा भी होता है। ठीक है, तो और फुल स्टॉप भी होता है। फुल स्टॉप मतलब कि उसके बाद कोई नहीं है, फिर न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब चीज जानेंगे अपनी आज की वीडियो में, और बहुत अच्छे से हम इसको समझ करके आगे अपनी रिटेन इंग्लिश जो होता है उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सो पहले मैं ये बता दूं कि कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब कैपिटल वर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस के बिगनिंग में हमेशा कैपिटल वर्ड से यूज होता है, ये आपने शुरू से पढ़ा होगा, आपको शुरू से पता होगा। फिर प्रॉपर नाउन, जहां भी कहीं प्रॉपर नाउन की बात हो रही है वहां पर भी कैपिटल लेटर यूज होगा। मतलब प्रॉपर नाउन किसी का नाम के बारे में बता रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर भी कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा। और प्रोनाउन में भी कहीं कहीं पे कैपिटल लेटर होता है, जहां पर प्रोनाउन में आई का यूज होता है वहां पे हमेशा कैपिटल नाउन ही स्टार्ट होता है। कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे सी इज अ गुड गर्ल, इसमें अगर सी स्मॉल लेटर में रहता तो ये सही नहीं होता, ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, लेकिन सी अगर स्मॉल लेटर नहीं होकर के कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, इट मींस इट्स द राइट सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही थैंक्स फॉर योर हेल्प रूही, अब यहाँ पे देखिए नाम आया है तो ये कैपिटल लेटर में ही आएगा। अगर ये नाम अगर बीच में भी कहीं आता कि थैंक्स टू रीना एंड रूही, ठीक है, तो रीना जो रहता है बीच में वो भी कैपिटल लेटर में ही आता। तो किसी का भी नाम जब भी स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। फिर नीता, यू एंड आई, अब आप देखो कि यहाँ पर आई आया है, फिर भी ये कैपिटल लेटर है। गोइंग टू द शॉपिंग, ठीक है, टू शॉपिंग, नीता, तुम और मैं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम तीनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो बीच में आई आया है, फिर भी ये कैपिटल लेटर से यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोनाउन में का जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चाहे वो बीच में आए, चाहे वो पहले आए, चाहे वो लास्ट में, हमेशा आई ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने कैपिटलाइजेशन को पूरा कवर कर लिया है। कैपिटलाइजेशन हमारा
हो चुका है और आप सबको बहुत हद तक पता होगा कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि स्टार्ट कैसे करते हैं, सेंटेंस का स्टार्टिंग कैसे होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन स्टार्ट एंड कैसे होता है वो हम जानेंगे। पंक्चुएशन में ओनली 3 ऐसे मार्क्स हैं जिनसे हम किसी भी किसी चीज को एंड कर सकते हैं, मतलब खत्म करने वाला। एंड करने वाले सिर्फ 3 ही पंक्चुएशन है हमारे पास। पहला है फुल स्टॉप, जब भी कहीं फुल स्टॉप आ जाएगा मतलब कि वो सेंटेंस पूरा खत्म होता है, उसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड द सेंटेंस एंड यूज इन द अब्रिविएशन, ठीक है। अब्रिविएशन मतलब कि किसी भी फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, तो मतलब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो वहां पे फुल स्टॉप आ जाता है, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। He will go tomorrow, वह कल जाएगा, यहाँ पे भी फुल स्टॉप हो गया, मतलब ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है Dr. सौरभ, यहाँ पे क्या हुआ, अब्रिविएशन हमने बताया ना कि ये किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो Dr के बाद में जब ये फुल स्टॉप लगता है तो मतलब कि ये सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए लगा है, तो वहाँ पे डॉक्टर सौरभ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने वो मार्क डाला है, ठीक है। मतलब ये तो पता चल गया कि पहला जो हमारा सेंटेंस होता है, पहला जो हमारा पंक्चुएशन होता है वो फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप मतलब कि एंड करने वाले, ये 3 मैंने लिखे जो भी हैं, ये तीनों एंड करने वाले सेंटेंस होते हैं, ये तीनों एंड करने वाले पंक्चुएशन होते हैं। तो पहला पंक्चुएशन हमने फुल स्टॉप को जाना। सेकंड होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाला भी ऐसा ही सेंटेंस होता है कि वो अपने आप में पूरा होता है, वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है वो भी एंड करता है सेंटेंस को। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये अपने क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म कर रहा है इस सेंटेंस को, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा। Did you have your lunch? क्या तुमने अपना दोपहर का खाना खाया, ये भी क्वेश्चन मार्क के साथ अपना सेंटेंस खत्म कर रहा है। Will you come today? तुम क्या शाम को आओगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो रहा है। Why are you not answering? क्यों नहीं तुम उत्तर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, मतलब कहने का मतलब ये है कि एंड करने वाले सिर्फ 3 पंक्चुएशन होते हैं, ओनली 3 पंक्चुएशन ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को खत्म करते हैं। तो पहला फुल स्टॉप है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है। अब तीसरा है एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मार्क भी ऐसे होते हैं जो अपने आप में फुल करते हैं, मतलब कि खत्म करते हैं सेंटेंस को। ये कहाँ पे यूज होते हैं, यूज विथ इंटरजेक्शन, एक्सप्लेनेशन और स्ट्रॉन्ग कमांड, मतलब कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इंटरजेक्शन में यूज होता है, कमांड देने के लिए भी यूज होता है। जैसे ओह, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमको लग गई या कुछ हुआ था, ओह बोलते हैं, आउच बोलते हैं, तो ठीक है, उतने में वो खत्म हो जाता है, उसके आगे और कुछ नहीं होता है। लुक आउट, लुक आउट, तो ये भी इतने में संपूर्ण सेंटेंस है, इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी एक्सप्लेनेशन मार्क है, ठीक है। ये भी एक्सप्लेनेशन मार्क है और ये अपने आप में कंप्लीट है। स्टॉप, ठीक है, स्टॉप होता है, हम किसी को रोकते स्टॉप, ठीक है, हम उसको कमांड दे रहे हैं ना, स्टॉप। जब हम किसी को कमांड देते हैं तो भी ये यहाँ पे पंक्चुएशन एक्सप्लेनेशन मार्क यूज होता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। हेल्प, ठीक है, ये भी है गया। फिर हेलो, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हेलो, हेलो भी एक हेलो भी एक्सप्लेनेशन मार्क है, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट मतलब कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन मार्क है। सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, हम यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी भावनाओं को, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन मार्क है। तो 3 ही ऐसे मार्क होते हैं जहाँ पे जो है कि एंड होता है हमारा पंक्चुएशन मार्क। 3 ही एक ऐसे हैं जहाँ पे एंड करते हैं हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। पहला हो गया फुल स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा एक्सप्लेनेशन मार्क। अब हम जानेंगे कॉमा के बारे में, ठीक है। कॉमा मतलब अल्प विराम, ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटा सा स्टॉप जहाँ आता है उसको हम कॉमा बोलते हैं। अ कॉमा इज commonly used to separate 2 words, phrases or clues in a sentence. It can also use a list to mention different item or articles. ये क्या करता है ना, कॉमा मतलब कॉमनली यूज होता है 2 वर्ड्स को मतलब क्या करने में, सेपरेट करने में, ठीक है। कॉमा जो क्या करता है, 2 वर्ड को सेपरेट करने में यूज होता है। जैसे कि
आज सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था। आज सुबह अलग हो गया, मैंने नाश्ता नहीं किया था अलग हो गया, तो आज सुबह के बाद कॉमा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं दूंगी और फ्रेजेस में भी ये यूज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम किसी लिस्ट का आइटम बनाते हैं, दो या तीन से अधिक, जैसे कि हम सामानों का आइटम बनाते हैं, जैसे दो चीज़ का हम आइटम बनाते थे तो हम लिखेंगे आई वॉन्ट अ शू एंड अ कैप, तो दो ही चीज़ हो गया। लेकिन यहीं पर हम अगर 3 और 4 चीज़ अपने आइटम में लिखते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो वहाँ पे भी हमें कॉमा का यूज़ होता है, और आर्टिकल्स में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले रहे, प्रियंका बॉट अ रेड ड्रेस, अ पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स, अ डेनिम ओवरकोट एंड अ फ्लोर फ्रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे प्रियंका ने क्या क्या खरीदा है, रेड ड्रेस खरीदा है, ब्लैक कलर का जीन्स खरीदा है, ओवरकोट खरीदा है और एक फ्रॉक खरीदा है। मतलब यहाँ पे 4 आइटम की बात हो गई। तो यहाँ पे आइटम की बात हो गई तो यहाँ पे भी कॉमा यूज हुआ है, देख सकते हैं। प्रियंका बॉट अ रेड ड्रेस के बाद एक कॉमा, मतलब प्रियंका ने रेड ड्रेस खरीदा। अ पेयर ऑफ ब्लैक जीन्स, और एक ब्लैक जीन्स भी लिया। ठीक है, और डेनिम ओवरकोट, एक डेनिम ओवरकोट लिया, एंड अ फ्लोर फ्रॉक, और एक फ्लोर का फ्रॉक भी लिया। ठीक है, तो ये देखिए जिस जहाँ पे 4 आइटम की बात हुई वहाँ पे हम कॉमा का यूज कर करके उसको डिफरेंट, मतलब अलग किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोले रेड ड्रेस, पेयर ऑफ ब्लैक शूज, सॉक्स, डेनिम ओवरकोट, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो सेपरेट हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि इन सब जहाँ पर भी आइटम की बात होती है, 2 से अधिक आइटम की बात होती है, तो वहाँ पे कॉमा यूज होगा। फिर उसके बाद मीनू एट द एंड ऑफ हर 3rd ईयर was given a job at the Microsoft। ठीक है, यहाँ पे मीनू को हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि ये किसी का नाम है, कौन जॉब पाता है, मीनू पाती है। तो मीनू एक लड़की है जो अलग हो गई। एट द एंड ऑफ द हर 3rd ईयर, वो अपने पढ़ाई के तीसरे साल में was given a job at the माइक्रोसॉफ्ट से जॉब पा गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अलग अलग सेंटेंस हो जा रहे हैं। वो अपने तीसरे साल में जॉब पा गई थी, कौन, मीनू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कॉमा का यूज करके इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीक, पिछले हफ्ता में, वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप टू मनाली। हमने कब डिसाइड किया था, लास्ट वीक। तो यहाँ पर भी देखिए कॉमा का यूज हुआ है, लास्ट वीक। ये एक अलग सेंटेंस हो जाता है, मतलब अलग सेंटेंस नहीं होता, इसको भी सेपरेट किया जाता है। लास्ट वीक वी डिसाइडेड टू गो टू अ ट्रिप टू मनाली। हम अपने मनाली ट्रिप के लिए हमने लास्ट वीक में डिसाइड किया था। अब जैसे कि हमने बोला था कि आइटम्स, जहाँ भी हम लिस्ट बनाते हैं आइटम का, जैसे कि हम घर के सामानों का लिस्ट बनाते हैं कि घर में ये चीज़ चाहिए, जैसे कि कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे क्लॉथ्स, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या लिखे, क्लॉथ और शैम्पू, ठीक है, सोप। ठीक है, अब देखिए अपने आप ये कॉमा आ जाता है। तो जैसे हम 4-5 सामान लेके जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कॉमा लिखते ही जाएंगे। मतलब जब भी हम कभी सामानों का भी लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे कॉमा आता जाएगा। और एंड ऑफ द लिस्ट में जब हमारा एक सामान बच जाएगा तो वहाँ पर हम एंड लिख करके फिर लास्ट सामान लिख करके वहाँ पर फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, तो आज हमने कॉमा को भी समझ लिया। आज हमने सीखा कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फिर हमने सीखा कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क क्या होता है, और फिर हमने सीखा कि कॉमा क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से सीखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और आपको समझने में कंफ्यूजन हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।